पीहू, मिश्री और शिल्पी तीनों देवरानी जेठानी थी। तीनों में बहुत बना करती थी, लेकिन तीनों की एक कमी थी कि वो तीनों अपनी सास से बहुत ही ज्यादा डरा करती थी, लेकिन पीठ पीछे अपनी सास की बहुत बुराई भी करती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों किचन में खाना बना रही होती है और खाना बनाते समय तीनों अपनी सास मनोरमा की बुराई करते हुए एक दूसरे से कहती है, अरे मेरे लिए ना बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना जब किस्मत पर काला पत्थर पड़ा हो तो जाने कितने भी अच्छे घर से रिश्ते आ जाए, शादी तो वहीं होनी होती है जहाँ लिखा होता है। वरना जिस घर से मेरे लिए रिश्ता आ रहा था ना, उस घर की सास इतनी ज्यादा स्टाइलिश और पढ़ी लिखी थी। अपनी सास तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। सही कहा तूने। मेरी जो सहेली की सास है ना, इतना ज्यादा प्यार करती है ना मेरी सहेली को कि पूछो ही मत। और अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। और एक हमारी सास है, दिन भर सर पे डंडा लेकर नाचती रहती है। सुकून से हम सांस भी नहीं ले पाते अपने घर में। वही तो, अपनी बेटी से एक भी काम नहीं करवाती और हम तीनों दिन भर लगी रहती हैं मेहनत करने में। कम से कम अपनी बेटी से झाड़ू भी लगवा लिया करे, क्योंकि कल को उसे भी तो जाना है ना पराए घर में। माँ बाप कितना भी दहेज क्यों ना दे दे, लेकिन फिर भी लड़कियों को ससुराल में काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन नहीं, अपनी बेटी से काम नहीं करवाऊंगी। बहुत से काम करवाएंगे। कभी कभी तो दिल करता है कि ससुराल छोड़ के ना कहीं चली जाऊं। तीनों आपस में अपनी सास की बुराई कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी नंद चांदनी आ जाती है और चांदनी तीनों से कहती है, अच्छा तो तीनों की यहाँ मीटिंग चल रही है और आप तीनों की मीटिंग सब सुन ली मैंने। अभी जाती हूँ माँ को बताने कि आप पीठ पीछे कितनी माँ की बुराई कर रही थी। और आपको तो पता है ना कि मैं नमक मिर्ची लगाकर बात करने में कितनी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। अब तो आप तीनों की खैर नहीं। अरे दीदी, हम माँ की बात थोड़ी कर रहे थे। हम तो किसी टीवी सीरियल की जो सास है ना, उसकी बात कर रहे थे। आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई है, या फिर आपके कान ने कुछ गलत सुन लिया है। हमने माँ की कोई बुराई नहीं करी है। हाय, कितनी मासूम है मेरी भाभीयों की भाभी। मैं आपको बता दूं, आप शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। सब सुन लिया है मैंने। अभी जाती हूँ आपको बताने के लिए। अरे दीदी माफ कर दो ना, जुबान ही तो है, कभी कभी फिसल जाती है। और वैसे भी अम्मा जी की बुराई नहीं कर रहे थे, जो सच्चाई है ना वही बोल रहे थे। अरे तो मैं भी सच्चाई बताऊंगी ना माँ को। जो आप लोगों ने कहा वही बोलना है मुझे, और इतना बहुत है, बाकी तो माँ आपकी है। माफ कर दो ना दीदी, भगवान के लिए हम तीनों को। और आप माँ जी से बोलोगे तो फालतू में घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप जैसा कहोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। आप प्लीज माँ जी के पास मत जाओ। ठीक है, फिर मैं नहीं जा रही माँ के पास। तीनों जल्दी से काम करके ना मेरे कमरे में आ जाना, तो हम तीनों के लिए काम रेडी है वहाँ पर। थोड़ी देर बाद वो तीनों चांदनी के कमरे में जाती है, जहाँ चांदनी उन तीनों से अपनी खूब सेवा करवाती है। मिस्ट्री चांदनी के बालों की चंपी कर रही होती है, तो वहीं शिप्रा चांदनी का मैनिक्योर कर रही होती है, तो वहीं पीहू चांदनी को नेल पेंट लगा रही होती है। चांदनी को बड़ा ही मजा आ रहा था अपनी भाभी को परेशान करके कि चांदनी ने उन तीनों के साथ ऐसी हरकत की है, तो इन तीनों को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों आपस में कहती है। चांदनी अपनी भाभीयों से सेवा करवाते हुए स्नैपचैट से उनकी फोटोज लेती है और अपने सभी रिश्तेदारों में फोटो स्नैपचैट से शेयर कर देती है। ऐसे ही अगले दिन जब तीनों को पता चलता है, ये तो बहुत गलत किया दीदी ने हमारे साथ। घर की बात इन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब लोग भर भर के हमारा मजाक बना रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है मिस्टी। दिल तो कर रहा है ना कि क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे तुम लोग फालतू में अपना खून क्यों जला रही हो? मेरी बात मानो, अब जैसे के साथ तैसा करना सीखो। उन्होंने जो हमारे साथ किया है, हमें भी उनके साथ करना होगा। तब जाकर पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है जब खुद पर होती है। तो उन पर नजर रखना शुरू कर दो, नंदरानी को अब अकल आएगी। ऐसे ही एक रात चांदनी छत पर जाती है और छत पर अपने बॉयफ्रेंड राहुल से फोन पर बात कर रही होती है। राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर सच बताऊं मुझसे भी ना आपकी दूरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए, हम भी ना सेटल हो जाएं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ कितनी ज्यादा खड़ूस है। चांदनी की तीनों भाभियां उसकी बातें सुन रही थी और वो तीनों चांदनी का एक वीडियो ले लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद चांदनी घर में बिना किसी को बताए अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर जाती है। मिस्ट्री और पीहू दोनों उस पर नजर रखती हैं।
चांदनी एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड राहुल से मिलने जाती है, जहां वो दोनों हाथ में हाथ डाले एक टेबल पर बैठकर पिज्जा खा रहे होती हैं। चांदनी की दोनों भाभी उसका वीडियो बना लेती हैं। रात को तीनों देवरानी जेठानी मिलकर आपस में चांदनी का वो वीडियो और फोटो देखकर कहती है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चांदनी हमें ब्लैकमेल करती थी ना, उसे क्या लगता था कि वो हमें ऐसे ही परेशान करती रहेगी। कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, और आज हमारा दिन है। उसने ना किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है। बहुत शौक है ना चुगली करने का। हाँ, अब पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई और तुम्हारी चुगली करता है तो। वही तो मैं कहती हूँ ना, माँ जी को दिखा दो। जब मालिक खींच कर 2 कान के नीचे लगाएंगे ना इनको, तो सारी आशिकीबाजी खत्म हो जाएगी इनकी। तभी वहाँ पर चांदनी आ जाती है और चांदनी उनकी बातें सुनने के बाद उनसे कहती है, मतलब इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप तीनों क्या करने गई, फिर भी चुगली करने में लगी हुई हो। अब किसकी चुगली कर रही हो? हाँ, माँ को बताऊं क्या फिर से, और या फिर किसी और तरीके से समझाऊं आपको? वैसे आप हमें समझाना क्या चाहती हैं? मुझे ना 2 मिनट लगेंगे, माँ के पास जाऊंगी और सारी बात बता दूंगी जो आपने अब तक माँ के खिलाफ कही है। अरे तो जाओ ना, हम डरने वाले नहीं है, लेकिन जाने से पहले ये वीडियो और फोटो देखते जाना। जब चांदनी वो वीडियो और फोटो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिल्कुल घबरा जाती है और कहती है, अरे भाभी, ये सब आपको कहाँ से मिला? और प्लीज भगवान के लिए माँ को मत बताना, वो तो मुझे जान से मार देंगी। क्यों, अब डर लग रहा है? दूसरों की चुगली करने में तो बड़ा मजा आता है आपको। अब जब आपकी बारी आई तो आप डर रहे, ये तो गलत बात है ना दीदी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन ये सब माँ को मत दिखाना प्लीज। अगर चाहती हो कि हम माँ जी को ना बताएं और ना दिखाएं, तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। आखिर हमें भी उस लड़के से मिलना है, तो हम भी तो देखें कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। और हाँ, चिंता मत करो, हम आपकी तरह नहीं है। आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपकी इस पर्सनल चीज को हम सोशल मीडिया पे डालकर आपको बदनाम नहीं करेंगे। चांदनी को बहुत बुरा लगता है और उसको अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। जिसके बाद चांदनी अपने बॉयफ्रेंड राहुल से अपनी तीनों भाभीयों को मिलवाती है। तीनों भाभीयों को राहुल बहुत पसंद आता है और तीनों भाभीयां मिलकर चांदनी के लिए अपनी सास से बात करती है, और कहीं ना कहीं मनोरमा को भी राहुल पसंद आ जाता है। और इस तरह से हंसी खुशी चांदनी और राहुल की शादी हो जाती है।